सबसे पहले हम लोग ये दिया है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को करेक्शन ऑफ स्पेलिंग ऑफ वर्ड निशी इन क्लास 8 टेक्स्ट बुक में, जो उसको करेक्शन करने के लिए वो आपका एनसीईआरटी बुक में क्लास 8 का पेज नंबर 43 में दिया है। उसको जस्ट एक सिंपल है, उसको हम लोग जस्ट करेक्शन करने के लिए, सिंस 2008 में हम लोग निशी दपला तो निशी अमेंडमेंट हो चुका था, बट देन उसको इस चीज़ को शायद एनसीईआरटी का ये में नॉलेज में नहीं होता होगा, इसलिए निशी का स्पेलिंग को SISHI वाई ने डाला है, इसलिए हम लोग करेक्शन के लिए हम लोग सीख किया है। इन टोटल हम लोग का 14-15 पॉइंट है, अभी पॉइंट वाइज ये कर देगा और ये करके रीड भी करके जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है हम लोग का इमीडिएट कैंसलेशन ऑफ नोटिस इनवाइटिंग टेंडर फॉर प्रोक्वायरमेंट एंड सप्लाई ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म बाय डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन। दूसरा पॉइंट ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो टीचर्स वेलफेयर फंड हम लोग मांग रहे हैं। तो रिसेंट केस में आप लोग देखा होगा, हम लोग टीम आंसू ही हम लोग ये किया था कि पर स्कूल में 120 रुपीज़ करके जो फी चार्ज कर रहा था, बट देन उसको ये करके पब्लिक में जो पेरेंट्स, जो स्टूडेंट्स का पेरेंट्स लोग ये था प्रॉब्लम, टीम आंसू को हर एक अथॉरिटी को कंप्लेन कर रहा है। तो इसलिए हम लोग इसको, इस चीज़ को हम लोग ग्राउंड फाइंडिंग में हम लोग जाके देखा, इन पर्टिकुलर निशी के लिए नहीं, ये आइडिया को सारा स्टेट में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये आइडिया को इम्प्लीमेंट करके और तब जाके आप क्वालिटी एजुकेशन का एम्फसाइज करना चाहिए। इमीडिएट रिक्रूटमेंट ऑफ TGT एंड PGT टीचर अगेंस्ट सैंक्शन फोर्स। तो हम लोग का अभी कोविड होने का चलते हम लोग का आंसू का 7 डिस्ट्रिक्ट होता है, और हम लोग कोविड SOP का चलते हम लोग कहीं भी मूवमेंट करके ग्राउंड फाइंडिंग्स ये रूरल एरिया में नहीं कर पाए, बट देन हम लोग डायरेक्टर ऑफिस में जाके ये पता चला है कि ऑलरेडी उन लोग का पास अभी सैंक्शन वाला फोर्स 273 है, और एक जगह में TGT और PGT 81 फोर्स है। ऑलरेडी हम लोग का पास फाइल नंबर भी है, सब कुछ है, बट देन इसको हम लोग अभी ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि डायरेक्टर लेवल में जाके बोलने से, टीचर शॉर्टेज होने से बोलता है कि हम लोग सेंक्शन करके पोस्ट को सेंक्शन करके भेजता है, सेक्रेटरीट लेवल में क्लियर नहीं होता है। तीसरा, इसको तो बोलने का नहीं, तो स्टार्ट ऑफलाइन क्लासेस इन रूरल सेक्टर, इसको मेरा जनरल सेक्रेटरी ऑलरेडी ब्रीफिंग कर चुका है। फिफ्थ पॉइंट ये है कि रिवोक ऑफ DBT डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर सिस्टम को हम लोग अगेंस्ट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ में जैसे स्टाइफेंस इशू हो गया, अभी कोई भी जो ग्रांट्स एंड एड्स जो मेंट फॉर स्टूडेंट्स के लिए होता है, कि उसमें क्या होता है कि ये लोग DBT करता है, फिर DBT करने से फिर बेनिफिशरीज को नहीं मिलता है। इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्मिटी स्कूल फीस फॉर वेरियस प्राइवेट स्कूल। इसका बाद 7 नंबर है हम लोग टीचर्स एक्टिविटी सेंटर फॉर एवरी स्कूल। थर्ड आपका परमानेंट ऑफिस बिल्डिंग फॉर DDSC कैपिटल कॉम्प्लेक्स। और तीसरा 9 पॉइंट में हम लोग का प्रॉपर लैंड डिमार्केशन विथ लैंड अलॉटमेंट एट अर्बन एरिया एंड LPC एट रूरल एरिया। 10 पॉइंट हम लोग का ये रिप्रेजेंटेशन नंबर 10 हम लोग का ये है स्पेशल पैकेज फॉर कंस्ट्रक्शन एंड अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल इन 7 डिस्ट्रिक्ट ऑफ निशी इनहेबिटेंट एंड परफॉर्म यूनिफॉर्म आर्किटेक्चर डिजाइन फॉर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 11 पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ निशी ड्रेस एज ए ड्रेस कोड यूनिफॉर्म इन स्कूल ऑफ निशी इनहेबिटेंट डिस्ट्रिक्ट। पॉइंट नंबर 12 तो ऐसा है इमीडिएट रेगुलराइजेशन ऑफ 400 नोस ऑफ ISSC टीचर एज पर कैबिनेट डिसीजन मेड ऑन 19 सितंबर 2012। इसका बाद क्लोजर ऑफ जीरो एनरोलमेंट स्कूल विद इन निशी इनहेबिटेंट डिस्ट्रिक्ट एंड एक्वायर द बिल्डिंग एंड प्लॉट ऑफ दिपांग स्कूल बाय डिपार्टमेंट कंसर्न एट अर्लीस्ट। तो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग वाला एक बात है कि अमॉन्ग्स 14 जीरो एनरोलमेंट स्कूल जो, उसमें से एक स्कूल का नाम है ये प्राइमरी स्कूल 0.3 ईटानगर। ये स्कूल को हम लोग पेपर में तो है, आपका डायरेक्टर DDSC आपका कैपिटल का पेपर में है, ये स्कूल का फिजिकली हम लोग देखा है तो इसका स्कूल बिल्डिंग भी दिखाई नहीं दिया है, इसका साइट भी दिखाई नहीं दिया। 14 पॉइंट में ऐसे है कि हम लोग को आता लोग अरुणाचल टीचर एसोसिएशन लोग हम लोग को ये किया था, और इसलिए हम लोग इसको कॉग्निजेंस में लिया है, क्योंकि पहले भी हम बोल रहे हैं कि क्वालिटी एजुकेशन विदाउट टीचर तो पॉसिबल नहीं है। नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ सीनियर मोस्ट जॉइंट डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन एज ए इंचार्ज डायरेक्टर वेयर एज रिपोर्टेड देयर इज नो चार्ज। तो अभी तापिर गाँव जो है डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन है, उसको चार्ज नहीं दिया है। इसका बीच में उन लोग को ये किया था, अभी उन लोग ये बोल रहा है कि उसका टाइम नहीं आया, 6 मंथ बचा है DPC का मुताबिक रेगुलर
टर्म्स ये जो 6 मंथ बचे हैं। तो हम लोग का आंसू का तरफ से यही अपील है कि जो टीचिंग पैटर्निटी जो डायरेक्टर लेवल से जो कंप्लेन दिया है, जो एक उन ग्रीवेंसेस रखा है एजुकेशन डिपार्टमेंट को, हम लोग ये बोल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी परस्यू करो। और ये कोई तो पहला बात नहीं है, क्योंकि आपका ये नहीं हो कि भी DPC ऑन प्रमोशन टाइम में नहीं आने से भी स्टेट गवर्नमेंट में तो कई सारा इंजीनियर डिपार्टमेंट में है ना, और ऑफिस सेटिंग में जाता है, फंक्शनल में जाता है। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये डायरेक्टर को भी आप लोग उपाय करके आगे इसको सीरियस नोट में लेके जाने से ठीक है बोल के हम ये अपील कर रहे हैं। दूसरा, एवरी मंथ में जो वो हम पर देगा, जो ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश डायरेक्टर और डिपार्टमेंट टू कंडक्टिंग DPC इन एवरी 6 months फॉर द promotional benefits, but this department never implements it since 2018. Only one DPC has been made. तो ये उन लोग ये कंप्लेन दे रहा है कि 2008 से अभी डिपार्टमेंट का DPC रेगुलर नहीं हो रहा है, तो उसको भी उन लोग मांग कर रहे हैं कि रेगुलर DPC होना एवरी 6 months में। तो अभी ड्यू टू डिले प्रोसेस ऑफ DPC इन रिसेंट एपिसोड पोस्टिंग ऑफ ये DDSC ये का डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन का ही है। और ये लोग ये भी मांग किया है कि एप्टेट एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए वो जितना भी सेक्रेटरी एजुकेशन है, अंडर सेक्रेटरी है, स्पेशल सेक्रेटरी कोऑपरेट नहीं करता, ये भी मांग कर रहा है। तो इसलिए हम लोग सीरियस नोट में इसको बोल रहे हैं कि आंसू मांग कर दे रहा है कि इसको सीरियसली आप लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट व्यू करो। दिस ऑफिस डज नॉट understand the posting of many secretary of education department earlier period to 2000 every work of department was running smoothly, but after that no matter of file department has clear in the time. तो ये लोग का ये भी एक बहुत सीरियस एलिगेशन है कि जितना भी अभी स्टाइपेंड का इशू बोलो, आपका जितना भी स्टूडेंट रिलेटेड एक्टिविटी हो, डिले जितना भी डिलेइंग प्रोसेस का ये जो रीजन तो उनको वही बता रहा है कि डिपार्टमेंट में सो कमिश्नर एजुकेशन है, सेक्रेटरी है, स्पेशल सेक्रेटरी है, एडिशनल सेक्रेटरी है, तो उनको मांग कर रहा है कि इसको स्ट्रीमलाइन करो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसलिए पॉलिसी एडॉप्ट किया गया था कि टीचर स्टाइपेंड को ले जाता है लेकिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। आपका ब्लेडिंग एग्जांपल और कमरे डिस्ट्रिक्ट यूनियन लास्ट टाइम जो BDSC को सस्पेंड भी कराया था, केस भी दिया था, वो वही केस स्टाइपेंड को निकाल लेता है, टीचिंग यूज करके स्टूडेंट को देता है या टीचर मिसयूज कर देता है। ऐसा जानते हुए भी आपका निसी इनहेबिटेड एरिया में ये केस हुआ, ऐसा जानते हुए भी आप रिवोक करो क्यों? थैंक यू फॉर क्वेश्चन। ऐसे है, हम लोग का सबसे पहले तो आप इंटेंशन को देखना पड़ेगा, और आपका क्वेश्चन भी ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ है उसमें, आपका कहने का मतलब है पॉसिबिलिटीज़ है करप्शन का। तो हम लोग ये भी बोल रहे हैं कि तब तो आपका पास अगर करप्शन, चलो ठीक है, 3 आंसू इस चीज़ को हम लोग ये कर रहा है, रिवोक करो, उसको भी छोड़ देगा। तब तो हम लोग ये मांग कर रहा है कि डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट को, तब तो आपका पास तो रियलिस्टिक पॉलिसी का साथ, जो पेपर एंड पेन में नहीं होकर रियलिस्टिक पॉलिसी का साथ, तब तो आप कैसे ये बेनिफिशियरीज को, स्टूडेंट्स को कैसे पहुँचेगा, तब तो वो पॉलिसी बनाइए। तो मेरा कहने का मतलब है, आप खुद को पता है कि निशी जितना भी निशी डिस्ट्रिक्ट में आप कैपिटल को छोड़ने का बाद आप बताइए कौन सा ये में बैंक है। और दूसरा तो आपका टेक्निकल पॉइंट्स ये भी है कि माइनर को कैसे करके बैंक ओपनिंग अकाउंट करेगा। तो ऐसे नहीं होने से तो क्या होता है कि अभी भी हाल ही में भी ऐसे हुआ है कि जितना भी स्टूडेंट्स, अभी जितना भी कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का DBT मोड में करने का बाद भी नहीं मिलने वाला, तो आपका नॉट लेस देन 200-300 होगा। तो उसका उपाय क्या है? तो हम लोग सजेशन दे सकते हैं, एज ए आंसू हम लोग सजेशन दे सकते हैं, अगर सरकार का पास इससे अच्छा उपाय है तब तो करके दिखाइए। और दुख वाला बात ये है कि करप्शन का अगेंस्ट अभी कोई बात करने से इशू है, करप्शन तो हर जगह है। एक्चुअली देखो, ये जो एडमिशन का पी को लेके हम लोग बहुत चर्चा हुआ ना, तो कई में पी ज़्यादा लिया, कई नहीं लिया। तो इसमें देखो, जब से RT निकला है तो RT में क्लियर करते हैं कि पी किसी स्कूल में कलेक्ट नहीं करना है, लेकिन कहीं के ले रहा है। तो लेने का रीज़न को हम लोग डीपली रिसर्च किया, हम लोग बात किया। तो इसमें क्या होता है, पहले ज़माना में, पहले उस समय में जो स्पोर्ट्स वीक, उसमें स्पोर्ट्स स्कूल वीक था, तो स्कूल वीक का बाद उसको बैन करके स्पोर्ट्स डे बना दिया। तो उस समय में क्या होता था कि एवरी स्कूल्स के लिए को करिकुलम एक्टिविटीज़ के लिए भी फंड देता था, लेकिन कुछ साल का बाद में वो बंद हो गया। तो अभी को करिकुलम एक्टिविटीज़ से बिल्कुल भी, मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट से कुछ भी एक फंड भी नहीं जाता है। तो इसके लिए हम लोग का मतलब ये टीचर एनुअल फंड के लिए इसलिए हम लोग बोल दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ
बहुत सारा प्रोग्राम होता है, एक VIP विजिट होता है, तो VIP विजिट में मतलब रिप्लेसमेंट कराना होता है, तो तकलीफ होता है। तो हम आपको VIP विजिट के लिए बच्चों लोगों से क्यों पैसा देगा, VIP खुद देना चाहिए। हम एक्सपेंड कर रहे हैं ना, तो देखो इसलिए इसमें देखो गवर्नमेंट का जो स्कूल को चलाने के लिए जब पानी आता है तब उन लोग जो है स्कूल से स्टूडेंट से फी कलेक्ट करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल का नाम को लेके, जो फर्नीचर का बिल को नाम को लेके, मतलब वो स्पोर्ट्स डे, स्कूल वीक, वो कार्यक्रम एक्टिविटीज़ के लिए जो कलेक्ट करता है, टीचर्स डे, तो पीपल्स फंड, तो जहाँ पिकनिक भी ऑर्गेनाइज करेगा, तो वो सब के लिए वो लोग कलेक्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग ये बोल रहे हैं कि अगर आरती हिसाब में अगर पैसा लेने नहीं देगा, बहुत सारा पेरेंट्स से कंप्लेंट आता है, तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट उसको एजुकेशन डिपार्टमेंट एक सिस्टम बनाओ कि पान स्कूल को चलाने के लिए, पान को देने के लिए, वो वाला को हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि पान स्कूल में पान चलाने के लिए तकलीफ है। और देखो एक मिडिल स्कूल में ईयरली आपको 15,000 20,000 कुछ है, और वो भी आते आते क्या होता है कि विदेशी ऑफिस से काट पुट पे 12,000 मिलता है, वो ईयरली में तो चलाने नहीं सकेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होता है, पानी का बिल देना होता है, वो तो फ्री नहीं है। तो उसका कारण से मतलब एक हेडमास्टर प्रिंसिपल का एक मजबूर रहता है कि उन लोग ईयरली एडमिशन फी से कलेक्ट करना होता है। तो इसके लिए हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये डिमांड कर रहे हैं कि स्कूल को चलाने के लिए और एडमिशन टाइम में स्कूल स्टूडेंट से पैसा नहीं लेने के लिए आप एक प्रॉपर एक ये बनाओ कि किस तरह से पान कितना चलाना है, क्या होना है। तो पान के लिए हम लोग डिमांड कर दे रहे हैं। तो उसके लिए आप अभी कुछ स्कूल का नाम लिया है, जैसे ईटानगर हायर सेकेंडरी में 400 है, जैसे कि वहाँ ज़्यादा ले रहा है। तो कुछ स्कूल में क्या है कि डायरेक्ट गवर्नमेंट का एक ये है, अलग सा उन लोग कर देता है। यहाँ में भी देखा है डायरेक्टर स्कूल सामने है, अलग उड़ा होगा, तो इसके लिए उन लोग पान भी यहाँ डायरेक्ट जाता है, तो इसके लिए अलग वाला लोग फिर थोड़ा ज़्यादा कलेक्ट कर लेते हैं। इस बार न्यू दिल्ली में सेकेंडरी में 2,500 लिया, हम लोग उसको भी कंप्लेन किया। मतलब पूछताछ में हम लोग को यही मिला है कि को करिकुलम एक्टिविटीज़ के लिए नहीं है, रिपब्लिक डे, टीचर्स डे, 15 अगस्त और पिकनिक, और मतलब उसके लिए ही ज़्यादा यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसके लिए अभी हम लोग गवर्नमेंट को ये डिमांड करना चाहते हैं कि एक स्कूल मिडिल सेक्शन को आप कितना में देगा और प्राइमरी सेक्शन को आप कितना में देगा, हायर सेकेंडरी को ईयरली कितना में देगा, तब जाके हेडमास्टर प्रिंसिपल जो है स्टूडेंट से पैसा कलेक्ट नहीं करेगा ड्यूरिंग एडमिशन सीजन। यही एक बेसिकली स्कूल ग्रांट एड के लिए मांग